लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या बोलोगे आप? बिकॉज़ लड़कियाँ बहुत शिकार हो रही हैं लव जिहाद का। खुद के कर्मों से हो रही है सर। देखो मैं आपको बताऊँ, जो संजय रहेगा ना वो देखेगा कि अच्छा ये लड़की मुझे पसंद है। पर वो सारे दिन ना वो बेबी पुच्चू नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊँ। वो होगा टाइम का पाबंद होगा, वो ये बात नहीं है कि वो टाइम नहीं दे रहा, टाइम देगा वो। लेकिन थोड़ी-सी कम ज़्यादा चीज़ें चलती, क्योंकि देखो पूरे दिन में खाली 24 ही घंटे है, उसके अंदर कमाना भी, माँ-बाप भी देखने, खाना-पीना भी करना है, इधर भी टाइम देना, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा। अरे जो सलीम है वो तो छपरा है, पूरी तरीके से खाली है। उसको तो दे दे के मस्जिद मदरसे पैसे तेरे को सेट करने के लिए, उस पे दिक्कत नहीं है। करना क्या है? एक बार शादी हुई, काट-कूट के फेंक देना बस। बाप से फिरौतियाँ माँगनी, उसका तो जीवन, उसने तो वैसे ही उसका तो फिक्स है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अपने वालों को कौन देगे पैसे? मंदिर थोड़ी दे देगा पैसे, क्योंकि मंदिर का पैसा तो खुद सरकार के पास जा रहा है। यही कड़वा सच है जो सुनना नहीं चाहते रिलीजियस वाले लोग। नहीं सुनना चाहते। मैं तो देखो मेरी सरकारों से भी एक दिक्कत है, आप कह रहे थे ना कि मैं बीजेपी की कोई बात नहीं है इसमें, मेरी राष्ट्रवादी सोच है और देशभक्त सोच है, और मैं धर्म के साथ जो रहेगा मैं उसके साथ बट हूँ। आपको पता है हमारी हिस्ट्री में राष्ट्रवादी सोच को एक टर्म देते जाता है देशद्रोही टाइप। देशद्रोही क्यों? इन्होंने तो अपना बाप शारजिल आलम को मान रखा है। वो शारजिल आलम है, ये सूअर उसकी रिहाई माँगते हैं, लेकिन शारजिल आलम ऐसा नीच था जिसने असम को भारत से अलग करने की बात करी है। कह रहा है असम भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। सर पहले लगता था कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़े साल से पता चलने लगा कि भारत के अंदर जो ये पाकिस्तानी बैठे हैं ना, बैठे ये हैं। सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। आपको क्या लगता है कसाब ऐसे ही आ गया था क्या देश के अंदर? नहीं, जो अपने देश के गद्दार हैं उनके भरोसे आया था। पहलगाम के जो अटैक हुए थे, जो इधर की खालाएँ उधर पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है, उधर अपने शौहर बना रही है, और उन शौहरों की औलादें लेकर आ रही है ना भारत के अंदर। शौहर पाकिस्तान के अंदर है, बीवी हिंदुस्तान में है, और बच्चे हिंदुस्तान के राशन की लाइनों में लगे, ये कैसी बात हो गई? बट ये जो दीमक अभी लगी हुई है ये हट सकती है, रुक सकती है? जैसे ये इनका जो तरीका है ना वो अपना लो। क्या? इनका तरीका है ना जो इनको मतलब भई कि ये सर धड़ से अलग कर देते हैं, इन पे थोड़ा-सा आप कह जाओ, तो इनके तो साथ वही ट्रीटमेंट होगा, वही इनका है। सॉल्यूशन वही है, उसके अलावा इनके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बीजेपी वाला क्या बता रहे थे? इनके साथ इनके जैसा ही बनकर निपट पाओगे आप। जो योगी जी बोलते हैं। बिल्कुल, और इनके साथ इज़राइल की तरह बैटिंग कर लो, बढ़िया धुआँधार बल्लेबाजी चलेगी, तभी इनका गाजा जैसा बाजा बन जाएगा। सर इतना सा देश आप देखो, 56 देशों के नाक में नथेल डाल दी उसने, क्यों? इतना सा देश है ना। अरे बहुत सहन करा है इज़राइल ने, टेल अवीव के अंदर इन सूअरों को नौकरियाँ देता था। ये गाजा की वेस्ट बैंक, वहाँ से भतेरे लोग वहाँ पर नौकरियाँ करने गए, और बाद में पता चला जी आज तो टेल अवीव में विस्फोट हो गया। क्यों? क्योंकि जी वेस्ट बैंक के सूअर को रखा था हमने एक, वो फोड़ के चला गया। अब आप और मैं नहीं चल रहे अपने धर्म से, मैं आपको बताऊँ, और अपने वाले अपने धर्म से नहीं चल रहे, और इज़राइली भी पहले नहीं चले थे, अब चल रहे हैं। हाँ, हिंदू ये अपने धर्म से नहीं चल हिंदू रहा है। ये अपने धर्म से चल रहे हैं। ये लोग चल रहे हैं अपने धर्म इनको से। जो मौलाना ने कह दिया ना, मौलाना ने कहा कि वक्फ का विरोध करना है, ये पूछते तक नहीं है कि वक्फ का विरोध क्यों? करना क्यों है। क्यों है? राइट। ऐसे आप बहुत सारी वीडियो देखो, बोलते हैं कि वक्फ के अंदर हमारा हक है। क्या हक है? और मैं कहती हूँ मुसलमानों की औरतों को तो अंत का बिल्कुल भी साथ देना ही नहीं चाहिए, इस चीज का समर्थन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत की इनके अंदर जितनी बेइज्जती है उतनी किसी के अंदर नहीं है। औरत तो सिर्फ खेती है इनके अंदर। इनकी औरतों को तो समर्थन करना ही चाहिए। मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, कपड़े नहीं पहन सकती, गाना नहीं गा सकती, बाजा नहीं बजा सकती, डांस नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ मत बनो नचनिया, कुछ भी मत करो। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस आपको पता है क्या काल ले आना चाहती है, जो आज आईएसआई चलाता है, जो चलती है ना औरत बिल्कुल ऐसे बोरी के अंदर ढकी हुई, कांग्रेस वो शासन लाना चाहती है यहाँ तो पर। हमारे हिंदू औरतें तो फ्रीडम मांग रही है ना, उनको लगता है कि अभी फ्रीडम वो तो नहीं है। नंगे होने की फ्रीडम मांगती है, तो ये तो सबसे बड़ी नीच है। इनसे बड़ी नीच कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। हिंदू खाली लात खाकर भी नहीं सुधर रहा सर। मैं तो अब इन पे ये भी नहीं कह सकती लात खाकर सुधरेंगे, तो इतनी लात खा चुके हैं तब भी नहीं सुधर रहे। इनको रियल सुंदरता पता ही नहीं है। हम तो सर राजस्थान से हैं, है ना? राजस्थान के अंदर एक आपको नाम पता होगा, पद्मावती जी, रानी कौन नहीं पद्मावती जानता? जी, है बिल्कुल ना? रानी पर पद्मावती जी, बिल्कुल। मतलब बोलते कि जो पानी पीती थी कि गले की नस से पानी भी झलकता था, इतनी सुंदर थी। लेकिन इन सूअरों का हाथ नहीं लगने दिया उन्होंने खुद के, उस सुंदरता को आग में झोंक दिया। आज भी हम जाते हैं, अगर चित्तौड़ वगैरह हम देखते हैं, हाथ लगे हुए हैं उनके। सच में मतलब ऐसा कालजा फट के आता है कि हाँ, ऐसी औरतें हुआ करती थी, ये होती है महिला। इन सड़क छापों की तरह होगी क्या महिला? जिनका ना रूप, ना हाइट, ना कुछ, ना अक्ल, ना कुछ। वो इतनी तो सुंदर, इतनी अक्ल वाली,
उन्होंने फूँक दिया अपने को उस जौहर के अंदर, इतनी औरतों ने जौहर कर लिया कि इन नीचों के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। आज ये बिल्कुल भी देख ही नहीं रही कि हम किस जगह से हैं, किस भूमि से हैं हम। भारत के अंदर ये औरतें हुई है, रानी कर्णावती, पद्मावती हैं, भूल गई? इन्होंने तो बस कि जी नहीं, हम तो नंगे होंगे, हम तो रुमाल से कपड़े बनाएँगे, जो बड़े कपड़े हम उनको तो भूल जाएँगे। बोलते हैं इंडिया के अंदर इंडियन वियर हमें पसंद नहीं है। इंडिया के अंदर तो हमें तुम्हारा रहना भी तो नहीं पसंद, तुम चले जाओ यहाँ से, क्या दिक्कत है? तुम चले जाओ ना। इनको वो अब्दुल पसंद आ जाएगा, जो उसको बोरी के अंदर पैक करके रखेगा, इन्हें वो चलेगा। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी मर्यादा में रहना नहीं चलेगा। इनको चाहिए एकदम से ठाले लोग, मैं आपको बताऊँ। पूरे दिन कुत्तों की तरह इनके लपके रहे, पैर के लिपटे रहे कि हाँ, नहीं, तू ही मेरा जहान है, तू ही मेरा विश्व है। लेकिन वो बाद में वो विश्व है ना, कुकर के अंदर उबलता नज़र आएगा थोड़े से दिन में बस। इनका ये जहान बाबूश होना चाहिए इनको। ये ठाली हैं एकदम से छपरी। इनका ना तो, और इसके अंदर दिक्कत सर सबसे बड़ी इनके माँ-बाप हैं। इनके माँ-बाप ने एक तो इनको टाइम नहीं दिया, मैं आपको सच बात बताऊँ। क्या होता है ना कि घर के अंदर बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता ना, तो वो बाहर टाइम तलाश करता है कि हमें मिल जाए। तो फिर वो अब्दुल तो बिल्कुल ठाला है, उसपे तो कोई काम ही नहीं है। पंचर बुनना है जी, क्या दिक्कत है यार? नहीं भी बुनेंगे, तो मस्जिद मदरसा पैसा दे देंगे, दिक्कत कहाँ है उसको? क्योंकि एक को काटा, अपन को तो मिल गया 30-40 लाख, उसके तो जीवन सेट है, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अपने वालों में है। माँ-बाप टाइम नहीं दे रहे, माँ-बाप देख ही नहीं रहे हमारी औलाद को किस चीज़ की नीड है, कहीं वो कल को अपनी नीडें पूरी करने के लिए बाहर ना चली जाए। बिल्कुल सही सही बोल रहे हो बहुत आप। इन लड़कियों ने एक तो गंदे आइडियल बना लिए। आपको मैंने पहले एक चीज़ कही थी, कोठा छाप भांडिया बूडो, उसको अपना आइडल मान रखा है इन्होंने। खुशबू पटानी जैसे और ये दिशा पटानी जैसे सड़क छाप औरतों को। रानी पद्मावती है हमारी आइडल, झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीबाई। हम तो राजस्थान से हैं सर, मतलब अगर वहाँ की आप, मैं कहती हूँ आप चित्तौड़ वगैरह चले जाओ, आमेर वगैरह, ऐसी भूमि वाक़ई में वहाँ पर देखते हैं, आज उस आर्किटेक्चर को देखते हैं। मैं एक्चुअली बाय प्रोफ़ेशन वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, है ना? अभी साथ में मैं लॉ भी ओके। कर रही हूँ। तो मैं तो एक्चुअली बड़ी फ़ील करती हूँ, कोई भी जगह होती है कि भई उसका क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिज़ाइनिंग है उसकी। ना तो वो आर्किटेक्चर आज वापस आ सकता, और उस आर्किटेक्चर से भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन किलों ने जो भुगता है ना, वो किसी ने नहीं भुगता। उन्होंने जो भुगता उसी के कारण आज देश पूरा वो रहा है। पूरा का पूरा देश है ना, आज जो ये गुलाम नहीं हुआ ना, वो उसी के कारण। नहीं तो ये कब का ही ये तो मुस्लिम बन जाता है ये तो।